आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपको ऑर्डर डिलीवर करना है। कितनी धूप में रखा है और वही गंदगी में ही पानी हम लोग पी रहे हैं। ये टीन के नीचे हम लोग बैठे, ना बैठने की, ना पंखे की, ना कोई फैसिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। ब्लैंकेट की ये फैसिलिटी है कि वहाँ टॉयलेट करे, यहाँ आके बैठे, वो भी टीन सेट के नीचे। ये आप लोगों ने स्ट्राइक कब से कर रखी है? कल सुबह 9 बजे से ये डिलीवरी कैसे हो रही है? नहीं हो रही है, बंद है। ओपनिंग के दिन से काम कर रहा हूँ। मेरी मंथली अर्निंग थी 30,000 रुपये महीना जब मैं यहाँ काम कर रहा था। अभी उसको घटा के इतना कम कर दिया है कि 10,000 रुपये महीना निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम लोग की अर्निंग नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। एक तो पहले ही रोजगार की मार युवा झेल रहा है, उसके बाद रोजगार उसको मिल रहा है तो शोषण कंपनियां कर रही हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी में। ये सामने आप देख सकते हैं ब्लैंकेट, उसका ये स्टोर है। यहाँ पर ब्लैंकेट की नौकरी आप जानते हैं 24 घंटे की होती है। धूप में जो युवा हैं वो दौड़ते हैं, दिन रात दौड़ते हैं। उसके बाद किसी तरीके से ये लोग इतना कमाई कर पाते हैं कि अपनी फैमिली या खुद का खर्चा चला सकें। उसके बाद भी जब शोषण होता है तो युवाओं में जोश आता है। ऐसे कुछ इस वक्त यहाँ पर बाराबंकी में हुआ है कि ब्लैंकेट के जो ये लड़के हैं, डिलीवरी बॉय हैं, इन लोगों ने आज का काम छोड़ रखा है, आज स्ट्राइक कर रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण वर्मा है। प्रवीण जी, क्या मसला हुआ है? मतलब ये हुआ कि आज के 2 महीने पहले जो हम लोग की एयरिंग थी वो 1,000 से 15,000 थी। हाँ, 1,000 से 1,500 रुपये थी पर डे की। हाँ, पर डे की। जी, जी। और आज की डेट में वो हमारी 18 घंटे में 600 नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि जो पहले हमारा ऑफर था, इंसेंटिव था, तो वो हमारा 12 पे 135 था और आज की डेट में 18 पे 122 है। अच्छा। और अगर हमारे यहाँ कोई भी अगर दिक्कत या परेशानी होती है तो हमारे यहाँ जो फ्लीट कोच हैं वो हम लोग की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक बंकी में हमारा एक राइडर गया हुआ था ऑर्डर लेके, उसके एयरबड्स छिना लिए गए, ठीक है, और उसके पास कुछ पैसा भी था, कैश नगद था हैंड, उसके भी पैसे भी छिना लिए गए। कहाँ का मामला था ये? ये मामला बंकी का था। और क्या नाम था उसका? उसका नाम था, क्या नाम था भाई? आसिफ, मोहम्मद आसिफ नाम था। तो हमारे यहाँ लोग आगे कोच को इन्फॉर्मेशन दिए कि ऐसी ऐसी बात हुई है। कोच ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी 4-5 दिन पहले एक लड़का गया था डिलीवरी देने पानी का, वाटर का, और वो रास्ते में बेहोश हो गया। तो हमारे यहाँ ब्लैंकेट से उसको कोई सुविधा नहीं मिली। हम लोग खुद जाके पर्सनल उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाए, उसका उपचार हुआ और ब्लैंकेट से उसके हालचाल तो नहीं पूछे गए कि हाँ भाई साहब, जो लड़का बेहोश हुआ था उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दिन के दिन पैसे ही रोज कटते जा रहे हैं हम लोगों के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित जायसवाल। अंकित, कब से आप काम कर रहे हैं? मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ। कितनी देर की ड्यूटी रहती है जब आप लोग करते हैं? मैं 16-17 घंटा टाइम देता हूँ। 16-17 घंटे? यस। अच्छा, 16-17 घंटे में पर डे आप लोग ये जैसे कितना कमा लेते थे? इस टाइम तो 500-600 रुपये होता है बस। अच्छा, तो क्या क्यों आप लोगों ने मैनेजर से बात की तो क्या बताया उन्होंने? वही ऑफर बढ़ नहीं रहा और घट रहा है दिन के दिन। और हायरिंग जो हमारे फिट कोच है वो हमसे उल्टा सीधा बात करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग घोड़े हैं, कुत्ते हैं, मतलब आन तान चावल हैं, मतलब उल्टी सी बात करने की अकल नहीं है। और पहली बात तो ये कि वो हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं। क्या नाम है उनका? उजैब, मोहम्मद उजैब। और अंदर लगा हुआ है बोर्ड कि एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट में मोहम्मद उजैब, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम मेरा नाम है। जी शमीम जी, बताइए। कंपनी का कहना है कि मैं 12 घंटे में सिर्फ आपको 500 रुपये की अर्निंग दूंगा। अब 12 घंटे में 500 रुपये की अर्निंग करने का मतलब है हफ्ते में 3500 रुपये की इनकम। तो 3500 की इनकम में हम लोग का 1000 रुपये का पेट्रोल जाता है और 1,500 का मेंटेनेंस जाता है बाइक का। अब उसमें हम लोगों का बचेगा क्या? और ये मई जून की गर्मी देख लीजिए कि हालत ख़राब हो जाती है ऑर्डर अचीव करने में। अच्छा, ये पेट्रोल का क्या है कि सीन, आप पेट्रोल आप ही लोग भी मेरा है, मेंटेनेंस भी मेरा है, एक्सीडेंट का केस भी हम ही लोग हैंडल करते हैं। कोई देखने नहीं आता है स्टोर से कोई मतलब नहीं। आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपको ऑर्डर डिलीवर करना है बस। ये पर ऑर्डर का पैसा देते हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं देते हैं। अच्छा, ये 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है? सर रहती है। हम लोग 16-17 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसमें हम लोग को 1,000 रुपये की भी इनकम नहीं होती है। 17 घंटे 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद इतनी इनकम नहीं हो रही है तो फिर क्या मतलब है काम करने का? इतनी गर्मी में फिर काम करना पड़ता है। सेफ्टी रहती है? जैसे अभी इन्होंने बताया कि आप लोग गए, कोई घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया या चोट हो गई, नहीं, उसका हम ही लोग जिम्मेदार होंगे। कोई भी अगर सामान कोई लेके चला जाता है तो बात भी जाती है लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। कुछ कोई परसेंट 1% का ऐसा नहीं। बात ये होता है मेल आई है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन वो हम लोग को दिखाया जाता है, दिल को तसल्ली दी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है।
आज 4-5 दिन हो गए हैं ये सब हुआ, लेकिन आज तक कोई एक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी आपको डिलीवरी टाइम पे पहुंचा। पानी ये देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने, ये देखिए पानी कितनी धूप में रखा है और वही गंदगी में ही पानी हम लोग पी रहे हैं, वहीं पे सब कुछ जो भी है। फैसिलिटी की गर्मी में पानी खोल रहा है और यही हम लोग पिए। ये टीन के नीचे हम लोग बैठे, ना बैठने की, ना पंखे की, ना कोई फैसिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। ये पहले कुछ लगा हुआ नहीं था। ये हम लोगों ने जब बात किया तो बैठने के लिए टीन लगवाया गया। जब हमने कहा कि इसमें कुछ पंखे कूलर की व्यवस्था कर दीजिए, उन्होंने बोला कि अगर आज हम कूलर लगा देंगे तो बाद में आप लोग एसी के लिए डिमांड करेंगे। मतलब हमेशा उल्टा ही बोलते हैं हम लोगों से। और ये मेरे राइडरों को गलत लैंग्वेज में बात किया जाता है, भथेरे हैं, गधे हैं, समझ रहे हैं, नया चावल पुराना चावल। मतलब यहाँ आप ये हमारे डिलीवरी का इंतजार करते हैं। ये हम लोग का यहीं पे आदमी बाथरूम करता है उस जगह पे, वहीं पे सब पूरा बना गंदगी संदगी, उसी में आदमी बैठ रहा है बराबर, कोई सुविधा राइडर अच्छी की नहीं। फैसिलिटीज यहाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। उधर राइडर पेशाब करता है और यहाँ राइडर बैठता है। ब्लैंकेट की ये फैसिलिटी है कि वहाँ टॉयलेट करे, यहाँ आके बैठे, वो भी टीन सेट के नीचे। इतनी गर्मी धूप, फैसिलिटी के नाम पे कोई जीरो एकदम। तो ये आप लोगों ने स्ट्राइक कब से कर रखी है? कल सुबह 9 बजे कब से ये डिलीवरी कैसे हो रही है? नहीं हो रही है, बंद है, स्टोर बंद। उसके बावजूद चल रहा है, 2 दिन से स्टोर बंद है, तब भी ये लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। फिर भी ये कुछ नहीं करने को तैयार। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को पैसा अच्छा दिया जाए ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सके। ये लोग उस चीज़ पे राजी नहीं है, बोल रहे हैं कंपनी इतना ही देगी, जिसको करना है करे, ना करना है ना करे। ऊपर से डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम नहीं करोगे मैं तुम्हारी आईडी बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। दूसरे बच्चे को ले जाके जबरदस्ती बोलते हैं चलो तुम स्कैन करो, मैं खड़ा हूँ, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। और दूसरे बच्चे से बोलते हैं, एक दिन उसकी एक डिवाइस थी हाथ से छूट गई थी, बेंच पे रखी हुई थी, नीचे गिर गई, उसका ग्लास टूट गया। उसे बोल रहे हैं कि इसका 70,000 रुपये दो, हट जाना। अब ये बताइए, जो ब्लैंकेट में जो काम बंदा करता है, महीने में 4 से 5,000 10,000 रुपये कमाता है, वो कहाँ दे पाएगा 7,000 रुपये? ब्लैंकेट में कैसे ये सिस्टम क्या है? जैसे कोई ऑर्डर आता है तो आपको स्टोर आना है, स्टोर आना पड़ता है। ऑर्डर डिलीवर होता है, एक एक ऑर्डर डिलीवर करके आइए, चाहे 1 किलोमीटर। जैसे आप मान लो कहीं पे हैं, आप फिर आपको कॉल आती होगी फौरन आप, हाँ, एक ऑर्डर जैसे डिलीवर किया, फिर वापस यहाँ आके हम लोगों को स्कैन करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर गिरता है, उसमें गिरने में आधा घंटा लग जाता है। यानी एक ऑर्डर करने में आधा से 1 घंटा लगता है समथिंग। और टारगेट इनका है 36, 24, 28, यानी कि एक आधे घंटे का एक ऑर्डर, तो 28 ऑर्डर का टारगेट करने में 14 घंटे। और इंसेंटिव इनका 14 घंटे में ये 200 रुपये का इंसेंटिव दे रहे हैं। और पर ऑर्डर अर्निंग अगर 28 ऑर्डर करेंगे तो अर्निंग होगी कम से कम 500 रुपये की। और पेट्रोल हम लोग का जलेगा 200-250 रुपये का। तो बचत हम लोग की निकलेगी 200-250 रुपये 10 घंटे में। कुल मिला के कितना कमाते हैं आप लोग? कुल मिला के बस बहुत है तो 500-600 रुपये होता है पूरा, अगर 18 घंटे काम करो तो। और पहले 1000 से 1500 रुपये आप लोग कमा रहे थे आराम से 1000 तक। स्टोर ओपन हुआ था, मैं ज्वाइन किया हूँ, ओपनिंग के दिन से काम कर रहा हूँ। मेरी मंथली अर्निंग थी 30,000 रुपये महीना जब मैं यहाँ काम कर रहा था। अभी उसको घटा के इतना कम कर दिया है कि 10,000 रुपये महीना निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे पहले होता होगा कि आप लोगों ने एक कोई डिलीवरी की तो उस पर आपको इतने पॉइंट्स या इतने मिलते होंगे, उसको ऑफर कम कर दिया इन्होंने उठा के, क्योंकि घटा आधे से भी कम कर दिया है। यही आप लोगों ने पूछा कि क्यों कम हुआ है? तो बोल रहे हैं कि जिसको करना है करे, नहीं करना है ना करे, वरना हम नए लड़के हायर कर लेंगे, आपकी आईडी बंद कर देंगे। हाँ, डराते डरवाते हैं, धमकाते हैं कि आपकी आईडी बंद, आपकी आईडी बंद। जब हमने आईडी बनाई थी तो 3200 रुपये इनको हमने दिया था। अब उसके बाद अब ये कभी भी आईडी जो होती है, तो कैसे, जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आईडी बनाते हो, अपना पैसा लगा ज्वाइनिंग फीस रहती है, हमने 2250 दिया था, मतलब वीकली वो कटी थोड़ी करके चार्जेस। आईडी का चार्ज कटता है, जिसमें ये टी शर्ट बैग देते हैं कंपनी का, और आईडी क्रिएट करने में 2200 रुपये का चार्ज भरना पड़ता है। तो बाकी बाइक आप अपनी अरेंज करते हैं, पेट्रोल अपना अरेंज करते हैं, मेंटेनेंस आपकी अपनी होती है ना? 2200 रुपये देने के बाद 2200 रुपये देने के बाद उस आईडी पे अपना कोई हक नहीं है। वो आईडी कभी भी बंद हो जाती है, कभी भी खुल जाती है। तो कौन सा लड़का बीमार हुआ था है वो यहाँ पे नहीं? अच्छा, आप लोग जैसे धूप में दिन भर जाते हो, बीमार हो जाओ, कुछ भी, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपनी है। अपने ही देखना। एक्सीडेंट हो जाए, इन केस एक्सीडेंट हो जाए, अगर हॉस्पिटल एडमिट हो जाए, तब भी स्टोर का कोई भी एम्प्लॉय वहाँ देखने नहीं जाएगा, उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। बंदा जो बेहोश हुआ था अभी 4-5 दिन पहले, वो कम से कम जिला अस्पताल में 5 से 6 घंटे भर्ती रहा, लेकिन यहाँ ब्लैंकेट से कोई पूछने तक नहीं गया कि यहाँ बंदे के हालचाल क्या हैं। आज तक किसी ने नहीं पूछा।
हालात देखिए बहुत बुरे हैं, इन सबके चेहरे आप देख सकते हैं, बहुत परेशान हैं ये लोग। सब पढ़े लिखे युवा हैं, नौकरी कर रहे थे, किसी तरीके से अपना घर चला रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसा होता है कि हर जगह उत्पीड़न, ये बात ऊपर कोई अधिकारी नहीं सुनता है। कोई नहीं सुन रहा आजकल सर, कोई सुनता नहीं, इसमें सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है सर। अच्छा, जो भी कुछ हो रहा है बोले कि करना हो काम करो, नहीं करना घर जाओ अपने, ठीक सीधा यही बोल रहे हैं। आपसे कहता हूँ यूनिट का जो इंचार्ज है उससे बात करो, ऊपर डायरेक्ट कोई बड़े अधिकारी भी आए, कुछ नहीं सुन रहे, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है सर, बैठे हुए अंदर। है ऊपर सब। आपने बात की थी उन लोगों से? हमने बात की, हम लोगों ने कहा भी, हम लोगों ने अपनी मांग रखी कि हम लोगों का इतनी अर्निंग में प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, हम लोग अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट क्या देखेंगे। बोला कि इंसेंटिव बढ़ा दीजिए, तो इंसेंटिव बढ़ाने को वो बिल्कुल एग्री नहीं है, बोलते हैं जिसको करना है करे वरना जा सकता है। एग्री भी नहीं है। और दूसरी बात ये है ना कि जो हमारे यहाँ मोहम्मद उजैफ है ना, हमेशा वो मतलब धमकी देते हैं। धमकी ऐसे देते हैं, चलो मेरे साथ चलो, तुम स्कैन करो, अगर नहीं करोगे तो हमें डिवाइस का पैसा दो। ये कौन सी बात हुई? मतलब डरा के धमका के आप काम करवाओगे? हम लोग इतना रिस्क पे काम करते हैं, सुबह नाइट आधी रात में ऑर्डर लेके जाते हैं, और ये बाराबंकी एरिया ऐसा है ना कि छोटा सा शहर है, बाकी सब आउट ऑफ, समझ रहे ना, जंगल ही जंगल है। अब वहाँ पे कोई स्नैचिंग हो जाती है, अदर केस हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो उसको लेके यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। कई बार ऐसा लखनऊ में भी केस हो चुके हैं डिलीवरी बॉय के साथ केसेस। अगर उदय को अगर फ़ोन किया है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, अगर उनको मैसेज भी किया है तो मैसेज अगर आज करेंगे तो वो 1-2 दिन बाद उनका जवाब आता हमने है। उजैफ सर को 2 दिन पहले पर्सनली मैसेज किया व्हाट्सएप पे, आज तक उसकी रिप्लाई नहीं आई। कुछ बच्चे, कुछ डिलीवरी बॉय काम करेंगे, आप सब लोगों ने मतलब आज सब लोगों ने कोई काम नहीं करेगा। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ कोई काम नहीं करेगा। अब वो धमकी दे रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल दें, आपकी आईडी बंद कर देंगे। आईडी बंद कर देंगे आपकी। मतलब लेकिन अब आप लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक हम लोग को हमारा हक का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम लोग की अर्निंग नहीं होगी, तो काम नहीं करेंगे। तो जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ये दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद किस तरीके से खुद का और परिवार का ये लोग पालन पोषण कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं सब युवा, कोई इंटरमीडिएट पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद जब नौकरी का अभाव है तो ब्लैंकेट और इस टाइप की जितनी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं उसमें लोग नौकरी करते हैं, और उसके बाद वहाँ शोषण होता है और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उम्मीद है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस जनपद के प्रशासनिक अधिकारी, उन तक हमारी बात पहुँचेगी और वो इन युवाओं के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद।